वेलकम टू होम सेंटर क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोगों को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर मिलने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है कि जो यूनिट वाइज क्लासें हुई, वन शॉर्ट वन क्लास पूरी यूनिट कंप्लीट, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2 यूनिट ऐसे करवाई गई हैं। ये आपका 2 यूनिट से मॉडल पेपर है। इसके बाद एक मॉडल पेपर अभी तुरंत आपको एक और मिलेगा। अगर इतना सब कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? व्यय, आमदनी, बैंक खाता, बजट क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बचत करना, खर्च का नियंत्रण, आय का ज्ञान, तो ये सभी होता है। पारिवारिक बजट की मुख्य मदें हैं, कौन सी है? भोजन। पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? फैशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? तो संतुलित बजट को माना जाता है। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? तो संतुलित बजट को नहीं माना जाता है। संतुलित बजट नहीं होगा इसमें। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसको माना जाता है? जो बचत का होता है उसको माना जाता है। बजट सुरक्षित रखने का उत्तम साधन है, कौन सा है? बैंक में जमा करना। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, ये गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र योजना है, किसकी योजना है? तो किसकी योजना है? डाक खाने की। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? डाक खाने की। पारिवारिक आय का स्रोत है, कौन सा? वेतन, पेंशन, मजदूरी, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा कहलाता है? तो गिफ्ट चेक कहलाता है। किस चेक की राशि प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में प्राप्त करता है? तो क्रॉस चेक की प्राप्त करता है। संचयी का जमा खाता किसके लिए होता है? तो जो संचयी का जमा खाता होता है वो किसके लिए होता है? स्कूली बच्चों के लिए होता है। इसके लिए स्कूली बच्चों के लिए होता है। सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है? क्रॉस चेक। कौन सी सफाई पूर्व निर्धारित नहीं होती? तो आकस्मिक सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? तो क्या है? वैक्यूम क्लीनर है। पीतल के बर्तनों की सफाई किससे की जाती है? तो ब्रासों से की जाती है। घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए किसमें? कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ा नष्ट करने के उपाय हैं, कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं, कौन से सर्वोत्तम उपाय हैं? तो ये सभी हो जाएगा। घर की सजावट के लिए अधिक आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सफाई आवश्यक है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, तो सौंदर्य बोध तथा अभिरुचि अनिवार्य है। सजावट का क्या अर्थ है? तो सजावट का अर्थ है घर को सुव्यवस्थित करना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। अब अति लघु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, गृह सज्जा किसे कहते हैं? सजावट के लिए मुख्य सिद्धांत कौन से हैं तथा साधन बताइए। प्लास्टिक की फर्नीचर की सफाई आप किस प्रकार से करेंगे? गृह सज्जा में फूलों का क्या महत्व है? अगला क्वेश्चन है, घर की सफाई कितने प्रकार की होती है? तो इसको बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, इससे ही आपके एग्जाम में कल आएंगे, तो क्लास को मिस मत करिएगा। एग्जाम से पहले जरूर ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। घर की स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? इससे क्या लाभ है? स्टील के बर्तनों की सफाई आप कैसे करेंगे? कूड़े करकट को नष्ट करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? रेखांकित चेक किसे कहते हैं? पारिवारिक बचत का अर्थ लिखिए, बचत के लाभ बताइए। डाक खाने की बचत योजनाएं कौन कौन सी हैं? चेक बुक की क्या उपयोगिता है? चेक कितने प्रकार के होते हैं? वाहक चेक किसे कहते हैं? पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? परिभाषित कीजिए। बजट बनाने के 2 लाभ लिखिए। तो अब लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये सारे पीवाईक्यू भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। एक तरीके का एनालिसिस है पूरा, इससे बाहर आपका एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं जाएगा। पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बजट किसे कहते हैं? बजट बनाना क्यों आवश्यक है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझती है? चेक बुक एवं पासबुक में अंतर बताइए। जीवन बीमा योजना के उद्देश्य व लाभ बताइए। घर की सफाई के लिए आधुनिक उपकरण कौन से हैं? वर्णन कीजिए। चांदी व तांबे के बर्तनों की सफाई आप किस प्रकार करेंगे? कूड़ा करकट को नष्ट करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। घर के लिए फर्नीचर खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगी? तो अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। इतने ही क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आएंगे और जो 1 यूनिट कंप्लीट वाली क्लास है उसको जाके देख लीजिए, उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला है, गृह सज्जा में पुष्प सज्जा के महत्व को उल्लेख कीजिए। गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। गृह सज्जा क्या है? गृह सज्जा क्यों आवश्यक? उदाहरण सहित समझाइए। सजावट से क्या तात्पर्य है? बैठक की सजावट में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है? घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पारिवारिक व्यय से आप क्या समझती हैं? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? आय व्यय के संतुलन के लिए बजट बनाना आवश्यक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पारिवारिक बजट बनाने में सहायक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो बार बार आपसे कहा जा रहा है कि जो
यूनिट वाइज कंप्लीट क्लासें हुई उनको जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पहले बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि वो पूरी यूनिट को कवर कराने वाली क्लास है, और ये आपकी जो यूनिट बची हुई उसको उसको जो लेके मॉडल पेपर बनाया गया, तो पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको वो यूनिट वाइज क्लास और ये मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए और तुरंत जाके देखिए। इन्हीं क्लासों में से आपका कल जो एग्ज़ाम है वो आने वाला पूरा पेपर इसी से फंसेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एक मिलते हैं कल एग्ज़ाम के बाद आप लोगों से। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।